रामायण के उत्तरकांड की यह चौपाई है। कलयुग में ऐसे लोग होंगे, झूठे ही लेना, ले लेंगे, झूठ बोल देंगे हमने दे दिया है, और जिनको मिल गया है वो झूठ बोल देंगे कि हमें दिया ही नहीं है तुमने। झूठा ही भोजन, अधर्म अन्याय की रोटी खाएंगे। अवैना कहते हैं वाणी को, वो झूठ ही बोलेंगे, झूठ के बिना वो रह ही नहीं सकते। लेकिन भगवान वेद भगवान कहते हैं कि सतयुग में ऐसा आदमी ढूंढने से भी नहीं मिलता था। सतयुग के मानव की आवश्यकताएं बहुत कम होती थी। बहुत ध्यान से सुने, ये बात है वो बड़ी अद्भुत है। सतयुग में लोगों की आवश्यकताएं बहुत कम होती थी। 2-4 साल में कपड़ा, नहीं तो उन्हें ज्यादा वस्त्र की जरूरत ही कहां पड़ती थी, उन्हें फटते ही नहीं थे। पुरानी मेरी माताएं मुझे सुन पा रही हैं, हाँ, उनकी एक साड़ी एक धोती 5 साल चलती थी, बड़ी टिकाऊ होती थी वो। साबुन एक आता था, वो बिल्कुल पत्थर जैसा, बिल्कुल वो घिसने से वो भी खर्च न हो। आज तो हाल ही बाथरूम में घुल जाता है, पता नहीं सनलाइट बोलते थे, क्या बोलते थे उसको। मेरी उम्र ज्यादा नहीं है भगवान की कृपा से, लेकिन मैं बातें बूढ़ों जैसी ही करता हूं। वो सनलाइट चलता था, वो एक चलता था, ऐसा होता था इतना, और वो चलता था पूरा 6 महीना चलता था, 6 से भी ज्यादा। माता रीठा से मुल्तानी माटी में रीठा डाल करके बाल चमका लेती थी। उनके बाल जल्दी सफेद होते ही नहीं थे। आज तो पेट में से ही सफेद निकल रहे, तरह तरह के लगवा लगा करके शैम्पू साबुन सब पनिया ढार कर लिया। सतयुग के मानव की आवश्यकताएं बहुत कम थी। उनके पास संग्रह की वृत्ति नहीं थी, इतने उदार होते थे। मैंने एक मां को देखा, वो अपनी बिटिया को विदाई कर रही थी। उसने अपने बटुआ में से गुड़मुड़ू पैसे रखे थे। माताओं के पास तो गड्डियां होती कहाँ हैं, पहले तो होती ही नहीं थी। वो या तो साड़ी के छोर में बांधी रहती थी, कंडा थाप रही है, किसी ने दे दिया, उसने रख करके ऐसे गांठ लगा ली। आज हमारी धोती चमक रही है, ऐसे गांठ लगा ली उसने। बेचारी छिपा करके भी रखती थी, तो तकिया के नीचे रुई में उसने रख दी, या दाल के मटके में रख दी, या खटिया के नीचे डाल दी। और बहू झाड़ू लगा रही हो, रूमाल उसके हाथ में लग जाए, बेचारी डोकरिया तो बोले भी नहीं का मेरा रूमाल चला गया है। गुड़मुड़ू रखा रहता उसके पास। बेटी आती, बहू जाती पियर, तो वो खाली हाथ नहीं जाने देती। तो उसने अपनी बेटी को विदा किया। उसने अपनी साड़ी का छोर खोला, पुरानी बात थी, 2 की नोट उसने निकाली। आपने देखी होगी 2 की नोट, आजकल नहीं मिलती, उस समय मिलती। तो उसने बेटी के हाथ में रखा और यूं ऐसे दबा दिया। बेटी ने कहा, मम्मी सब कुछ तो है, तू काहे क्यों परेशान हो रही है। वो रो पड़ी, कहने लगी, बेटी मेरे पास कहाँ पैसा है, ये पैसा नहीं है, यह मेरा आशीर्वाद है, तो खूब फले, तो खूब फूले, ये मेरी दुआएं हैं। बेटी तो मेरी दुआओं को लेके जा। उस जमाने में लोगों के पास पैसा नहीं होता था, लेकिन आशीर्वाद बहुत होते थे, क्योंकि वो तपस्वी इंसान थे। वो तपस्वी लोग होते थे, वो संग्रह नहीं करते थे। सतयुग जैसे काल में लोगों के पास संग्रह नहीं था, वो कल की नहीं सोचते थे। और गीता इसी के ऊपर तो है, 18 अध्याय। गीता कहती है जो निकल गया है क्यों बार बार याद कर रहे हो, वर्तमान में क्यों चिपके बैठे हो, और भविष्य की चिंता क्यों कर रहे हैं आप। गीता ने यही तो संदेश दिया। और उस समय के लोग इसी भावना के साथ जीवन जीते थे। एक बड़ी सुंदर बात क्या, ये संग्रह की वृत्ति नहीं थी, उनके पास सत्य की शक्ति होने से उनका संकल्प सिद्ध हो जाता था। सतयुग में जमीन में बीज नहीं बोना पड़ता था, बस एक कृषक ये कह देता था कि धरती माता मुझे खाने को अनाज दे दे। ये बहुत आश्चर्य की बात थी कि यह कहने पर धरती में से फसल निकल के आ जाती थी।
धरती माता अन्न दे देती थी, ये वो जमाना। लेकिन लोग मांगते भी उतना ही थे जितना उनको जरूरत होती थी, ऐसा उनका जीवन होता था। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी है कि उनके संकल्प की सिद्धि हो जाती थी। सतयुग में सत्य की शक्ति होने से वह संकल्प सिद्ध हो जाता था। संकल्प करते ही उस वांछित पदार्थ उसे मिल जाते थे। संकल्प सिद्धि को तो वर्तमान के वैज्ञानिक लोग भी मान चुके हैं। संकल्प के बारे में तो पढ़े लिखे लोग भी मान चुके हैं। उन लोगों में परस्पर में भारी प्रेम था। चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी, अत्याचार, अनाचार तो वो लोग जानते भी नहीं थे। वो लोग कुकर्मी नहीं थे। जब ये वेद की ऋचा कही गई है, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्यै माक्षभिर्जत्रा स्थिरै रंगै सृष्ट्वागुं सस्तनुभिर्विषेमहि देवहितं यदाय। वो जमाने के लोग बेईमानी नहीं जानते थे। चोरी सब किवाड़ नहीं होते थे। आनंद की बात देखो सतयुग में, जैसे शनि सिंगनापुर में आप जाते हैं, वहां किवाड़ नहीं होते। उस जमाने में किवाड़ नहीं होते थे।